जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ये गीत जगह जगह गुनगुनाना शुरू हो गया है। सड़क के चौराहे पर लटकी लाल लटकनें दिखनी शुरू हो गई हैं। अब मॉल्स को लाल रंग से सजाया जाएगा। आपके बच्चे के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाया जाएगा और शायद आपके ऊपर भी दबाव आने लगा होगा कि घर के बच्चों को क्रिसमस पर तोहफा क्या दिया जाए। चलिए आज क्रिसमस के बारे में ही बात करते हैं। चलिए आज आपको सेंटा क्लॉज की ही कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम सेंटा क्लॉज के बारे में बात करेंगे। आपको सेंटा क्लॉज का इतिहास बताएंगे और बताएंगे कि ये जो क्रिसमस की साइकोलॉजी है ये काम कैसे करती है, ये बच्चों को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहली बात तो कि क्रिसमस आखिर मनाया क्यों जाता है। कहते हैं कि इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। खैर इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन हम इससे हटकर सेंटा क्लॉज पर आते हैं। क्रिसमस की एक पहचान है लाल रंग, सफेद दाढ़ी, निकली हुई तोंद और मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक व्यक्ति जो तोहफे बांटा करता है। सेंटा क्लॉज का ये जो रूप है सेंट निकोलस से निकला है। सेंट निकोलस, इन्हें क्रिश्चियनिटी में एक सेंट की मान्यता दी गई है, जिनका जन्म ग्रीस में हुआ था। इनका जन्म लगभग 270 के करीब 270 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 343 को। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े दिलदार थे, दिल खोलकर तोहफे बांटा करते थे। इसीलिए इनकी जिस दिन मृत्यु हुई इस दिन को इनके दिन के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन बाद में कहा गया कि बड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है, 6 तारीख 25 तारीख तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं तो क्रिसमस सेंटा क्लॉज साथ में हो जाएगा। इसीलिए क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज को मनाने की बात हुई। अब जब कभी भी सेंट निकोलस की कहानी सुनाई जाती है तो उन्हें दिलदार और गिफ्ट बांटने वाला बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई शायद कुछ और है। जब हमने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो हमें एक वेबसाइट मिली, मेयर ऑर्थोडॉक्सी। इस वेबसाइट में एक आर्टिकल छपा है, जिस आर्टिकल में सेंट निकोलस के बारे में बातें की गई। यह आर्टिकल कहता है कि ऐसे तो सेंट निकोलस के बारे में जो सब बताया जाता है उतना सच भी नहीं है, क्योंकि ये जो सेंट निकोलस हैं, जिनका निकला पेट और खिलखिलाती हुई हंसी आपको दिखाई देती है, इन्होंने एक बार काउंसिल ऑफ नीसिया में एक दूसरे क्रिश्चियन एरिस के मुंह पर मुक्का मार दिया था, चलती बहस के बीच। कारण क्या कि एरिस इनकी एक बात से सहमत हो गया था, ये स्वभाव सेंट निकोलस का था। सेंट निकोलस का स्वभाव हिंसक था और क्रिश्चियनिटी में जो हिंसा दिखती है उसका जो मोरल वैलिडेशन है, ये सेंट निकोलस की जो लिखी हुई बातें हैं, उनके प्रवचन हैं, उससे ही निकल कर आता है। सेंट निकोलस इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे कि क्रिश्चियनिटी की किसी भी तरह से आलोचना करनी चाहिए और इस आलोचना को रोकने के लिए हिंसा के पूर्णतः समर्थक थे। सेंट निकोलस की कहानी बताई जाती है कि एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि एक बार एक गांव में 3 बहनें रहती थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको शायद प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ा। ऐसे में एक दिन सेंट निकोलस आते हैं और उनके खिड़की से सोने के सिक्के की थैलियां अंदर फेंक देते हैं। ये सोने की थैली जाकर एक मौजे में गिर जाती है। इसीलिए आज भी परंपरा है, क्रिसमस से पहले मौजे टांगे जाते हैं घर से बाहर कि सेंट निकोलस उसमें आके तोहफा देंगे। लेकिन इसके बाद की कहानी इस वेबसाइट ने बताई है कि उन्होंने इन 3 लड़कियों की मदद तो की, उनको पैसे तो दिए, लेकिन उसके बाद उनको क्रिश्चियनिटी में भी लेकर आए, उनका धर्मांतरण भी करवाया। ये सेंट निकोलस का चरित्र है। जब सेंट निकोलस की बातें की जाती है तो ये सेंटा क्लॉज सिर्फ सेंट निकोलस से प्रेरित तो है, लेकिन इसके पीछे की अवधारणाएं और भी हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियां हैं। जैसे सेंटा क्लॉज का एक रूप ये भी है कि वो शरारती बच्चों को पनिश करता है। जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको तोहफा देता है और जो बच्चे बुरा काम करते हैं उनको सेंटा क्लॉज सजा भी देता है। सेंटा क्लॉज की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जिसमें वो बच्चे को मारते हुए दिखते हैं, जिसमें बच्चों को डराते हुए दिखते हैं। इसमें उनकी सफेद दाढ़ी और खिलखिलाता हुआ चेहरा नहीं, बड़े बड़े निकले हुए लंबे लंबे दांत हैं। इस तरह की अलग अलग कहानियों को मिला के एक सेंटा क्लॉज बनाया गया है। अब सेंटा क्लॉज हर हमेशा लाल नहीं हुआ करता था।
पहले सेंटा क्लॉज कहीं गुलाबी, कहीं नीला, कहीं हरा चोंगा भी पहनते थे, लेकिन कोको कोला ने एक बार विज्ञापन के लिए सेंटा क्लॉज के आइडिया को चुना। उसके बाद सैकड़ों करोड़ रुपए कोको कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉज को लाल बनाने में लगा दिए, क्योंकि उनके ब्रांड के कलर से मिलता जुलता था। इसके बाद दुनिया भर के सेंटा क्लॉज लाल हो गए। यानी कि सेंटा क्लॉज के पीछे उपभोक्तावाद की जो दृष्टि है वो भी बहुत जोरदार तरीके से लागू होती है। अब आते हैं हमारे और आपके बच्चों पर। आज से लगभग 70 साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च शुरू किया। उन्होंने एक बंदर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाई। वो करते क्या थे कि हर बार जब बंदर 1 घंटा बजाता था तो उसे एक क्रैकर देते थे, बिस्किट छोटा वाला। घंटा बजाया, क्रैकर मिला। देखते ही देखते हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एग्जैक्ट सही टाइम पर वो बंदर हर बार घंटा बजाने लगा। अब जब कभी कुत्तों को ट्रेन किया जाता है तो उसके लिए भी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं रिवॉर्ड साइकोलॉजी, कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इससे क्या होता है, दिमाग इस तरीके से विकसित होता है। एक बार सोच कर देखिए कि जब आप क्रिसमस पर अपने बच्चों को तोहफा देते हैं तो आप उनके साथ क्या कर रहे होते हैं। ये बात और जगहों पे भी लागू होती है। जैसे शायद आपके पिताजी ने आपको प्रॉमिस किया होगा कि 10वीं में टॉप कर जाओ तो साइकिल ला कर देंगे। आपसे कहा होगा कि ग्रेजुएशन में अगर अच्छे नंबरों से पास हो गए तो बुलेट मिल जाएगी। ये वही रिवॉर्ड साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे जहाँ ये रिवॉर्ड साइकोलॉजी हमारे सामान्य जीवन में पिता पुत्र के रिश्ते पर होता है, वही रिवॉर्ड साइकोलॉजी क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज पे जाके धर्म के आधार पर हो जाता है। आपके बच्चे के अंतर्मन में ये बात बिठाई जाती है कि 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस आएगा और क्रिसमस पर तोहफा मिलेगा, क्रिसमस पर गिफ्ट मिलेगा। ना जानते हुए भी, आपके ना चाहते हुए भी आपका बच्चा धीरे धीरे इस रिवॉर्ड साइकोलॉजी का शिकार होता जाता है। धीरे धीरे उसके मन में क्रिश्चियनिटी के प्रति, सभ्यता के प्रति, उस संस्कृति के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगता है। उसको लगता है भाई साहब इससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकता है, क्रिसमस आएगा तोहफा मिलेगा। धीरे धीरे बच्चे का बचपना तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में गहरा उतरा हुआ ये बीज कभी भी खत्म नहीं हो पाता। और उसके बाद जब समाज में कहीं पर कोई आपके पास पहुंचता है और आपसे उन्हीं लोगों से कहता है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुमको फ्री इलाज मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हारा दुर्दर्द दूर हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो वहीं पर ये सॉफ्ट कॉर्नर काम आता है। यहीं पे ये सॉफ्ट कॉर्नर उन्हें फिर से वो रिवॉर्ड साइकोलॉजी की याद दिलाता है कि हाँ, क्रिश्चियनिटी में तो गिफ्ट मिलता है। तो जब वहां पे मिलने से ठीक होता है तो यहाँ पे भी मिलने से शायद ठीक हो जाएगा और वो उस धर्मांतरण को स्वीकार कर लेता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस सेंटा क्लॉज की छवि एक हंसने खिलखिलाने वाली व्यक्ति की बनाई गई है, उसकी असल छवि एक हिंसक, क्रूर, धर्मांध व्यक्ति की है। और क्रिसमस के बहाने, सेंटा क्लॉज के बहाने, गिफ्ट्स के बहाने आपके बच्चों के दिमाग में उनकी सभ्यता और संस्कृति के प्रति नफरत और एक विशेष सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित किया जा रहा है। आपको ये बात कैसी लगी? आपको सेंटा क्लॉज का इतिहास कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों को इसके बारे में बताएं तो नीचे शेयर बटन है, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर लगता है कि इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।